हे गाइस, मैं हूं सोलो स्ट्राइक। आज हम खेलने वाले हैं पाल एसएमपी। पाल एसएमपी पर पोकेमॉन का प्लगइन लगा हुआ है जिसमें हम पोकेमॉन कैच कर सकते हैं और कुछ और एपिसोड 1 के लिए मेरा एक टास्क है कि मुझे 3 पोकेमॉन कैच करने हैं कैसे भी। तो स्टार्ट करते ही ये मैं पाल एसएमपी में ज्वाइन हो गया हूँ। लोडिंग स्क्रीन आते ही थोड़ी देर में हमारा ज्वाइन हो गया। 30 MB का थोड़ा सा छोटा मोटा पैक का अपडेट आया है जिसको डाउनलोड कर दिया। हाँ, लोडिंग स्क्रीन आती है, लोडिंग सर्वर हो गया और जैसे ही हम आए हमको प्रोफेसर ओक मिल गए, एक्सेप्ट कर दिया। और मैं कांटो से पोकेमॉन नहीं चूज़ किया। कांटो, जोटो और हॉयन का चॉइस था। कांटो से इसलिए चूज़ नहीं किया क्योंकि कांटो के तीनों पोकेमॉन मेरे फेवरेट हैं, इसलिए मैंने हॉयन चूज़ कर लिया। और जहाँ से भी मैंने मटकिप लिया क्योंकि मुझे स्वाम्पट बहुत ज़्यादा पसंद है। तो स्वाम्पट और उसका मेगा एवोल्यूशन भी बहुत ज़्यादा अच्छा है स्वाम्पट का। और इसके बाद मैं अपने जो एक्सेप्ट कर दिया था सारा चीज़ें, और उसके बाद मुझे मिल गए थे 15 पोकेबॉल और 10 पोशंस। और मेरे को एक पिकाचू दिख गया था जिसको मैंने कैच करना चाहा। भाई मेरे को पिकाचू बहुत पसंद है, बट इस पिकाचू को कैच करते करते बहुत ज़्यादा आफत आ रही थी। भाई मैंने बहुत ज़्यादा पोकेबॉल यूज़ कर दिया इस पिकाचू में, और इस पिकाचू ने मुझे बता दिया कि भाई क्या होता है। पिकाचू अपनी औकात दिखा रहा था भाई, और साथ में एक बंदा मेरे साथ चल रहा था। मैं पोकेबॉल जितने पिकाचू पे फेंक रहा था उतने पोकेबॉल तो ये बंदा ही उठा दे रहा था। और 3-3 बार पोकेबॉल घूम भी रही थी बट हमको पिकाचू नहीं मिल रहा था गाइस। अब मेरे को पता नहीं था इसमें कैच करने के लिए पहले पोकेमॉन को थोड़ी हेल्थ कम करनी पड़ती है। ऐसा मत बोला भाई, मेरे को थोड़ी बाद में पता चला जब मैं सर्वर खेलता गया उसके बाद मुझे थोड़ा पता चला इसके मतलब जो मुझे प्लगइन लगा हुआ है उसमें क्या क्या करना है। और जो ये दूसरा बंदा है, ये बंदा मेरे पोकेबॉल लेते जा रहा था, लेते जा उड़ता ही फिर। उसके बाद थोड़ी देर बाद मैंने फिर ट्राई किया, मुझे एक और पिकाचू दिख रहा था सामने जिस पे मैंने और पोकेबॉल ट्राई किए, बट एक दूसरा गरीब आ गया भाई। ये भी मेरे सारे ये गरीब, अब क्या ही बोलूं मैं। नॉर्मली पिकाचू को पकड़ते पकड़ते सारे बंदे मेरे पोकेबॉल ही उठा रहे थे और मेरे पे 15 से 4 पोकेबॉल हो गए बिना किसी पोकेमॉन को कैच किए। उसके बाद मैं बेसिक सा काम करने लग गया। वुड तोड़े मैंने, ब्लॉक्स, और उसके बाद मैंने अपना नॉर्मली क्राफ्टिंग टेबल बना दिया था। क्राफ्टिंग टेबल बनाने के बाद मैं अब नॉर्मली एक वुडन पिकैक्स बना दिया था मैंने। वुडन पिकैक्स जो मेरे काम आ जाएगा कि माइनिंग करने के लिए। और वुडन पिकैक्स बना के मैं माइनिंग के लिए निकल जाता हूँ। चलो। और मेरे सामने ही एक बहुत बढ़िया केव थी भाई जिसमें अच्छा खासा सामान मिल जाएगा मुझे जितना लग रहा था। और यहाँ से मैंने माइनिंग करना स्टार्ट किया है अपना। कॉबल स्टोन यहाँ से माइन कर दूंगा और अगर मुझे यहाँ आयरन मिल जाए तो और बढ़िया बात है। और कॉबल स्टोन माइन करने के बाद कॉबल स्टोन माइन करके अपने लिए एक स्टोन पिक बना दी थी ताकि मैं अच्छी चीज़ें माइन कर सकूँ। फिर मैं ड्रिफ्ट, यहाँ मेरे को 3 आयरन भी मिल गए थे और फिर मैं ड्रिफ्ट स्टोन माइन करने लग गया। बट उसके बाद मैं ग्राइंड का कुछ फ़ायदा नहीं है क्योंकि थोड़ी देर बाद मेरे साथ बहुत बेकार हुआ। थोड़ी देर बाद जब मैं घूम रहा था और मेरी एचपी ख़त्म हो गई थी और मेरे को फूड सोर्स कुछ नहीं मिला और मैं मर गया भाई। आई नो, पर 2 ब्लॉक से गिर के कोई मरता नहीं है। पता नहीं मैं कैसे मर गया, बट मर गया। उसके बाद सेकंड पार्ट में फिर से मैं लोगों से भीख मांगने लग गया कि भाई पोकेबॉल दे दो, क्योंकि हमारे पास जो 4 पोकेबॉल थी वो भी चली गई थी उसके बाद तो। और मुझे मेन टास्क फिर से मैंने वुडन टूल बनाने के लिए वुड तोड़ा और नदी पार करते हुए और पहाड़ों को चढ़ते हुए मैं फिर से निकल गया कुछ अच्छी जगह की खोज में, क्योंकि हमको जब एप्रिकॉन्स मिलेंगे तो हम पोकेबॉल खुद भी बना सकते हैं। और पर्वतों को पार करते करते तुम्हारा भाई पता नहीं कहाँ कहाँ जा रहा था। इस सफ़र में मुझे एक केव मिली और मैंने सबसे अच्छा तरीका अपनाया और मैंने सीधे कूद मार दी। लेट्स गो भाई, ये सबसे बेस्ट तरीका है किसी भी केव में जाने का। इससे ज़्यादा अच्छा तरीका कुछ नहीं है। और थोड़े से कोल माइन करते हैं। लेट्स गो। और यहाँ कोल की कोई कमी नहीं थी भाई, अब मैं कोल पता नहीं क्यों माइन कर रहा था। और थोड़ी देर बाद फिर से वही सीन हुआ जो नहीं होना चाहिए भाई। एक और बार मैं मर गया। तीसरी बार से मैं ग्राइंड करना छोड़ दिया भाई, क्योंकि ग्राइंड करने से कोई फ़ायदा तो है नहीं। और उसके बाद मैंने थोड़ा अपने मटकिप को लेवल अप करने के लिए उससे जिगलीपॉप पी ली। पोकेबॉल मेरे को किसी बंदे ने दे दी थी भाई। उसके बाद मैंने इसका लेवल चेक किया, 30 लेवल का पोकेमॉन नहीं भाई, मेरी औकात से बाहर हो गया था ये। फिर मैं दूसरे पोकेमॉन में गया जो मेरे को एक ठीक लेवल का पोकेमॉन मिल जाए, मेरा मटकिप उसको डिफीट कर ले भाई। और ये मिला मेरे को 3 लेवल का पोकेमॉन जिसके लिए मैंने अपने मटकिप को निकाला। इसमें पोकेमॉन निकालने के लिए आपको क्राउच करना पड़ता है और पोकेमॉन पे जोर से क्लिक करके फिर उसके अटैक यूज़ करके नॉर्मली आप डिफीट कर सकते हैं वहाँ पोकेमॉन को। और उसकी एचपी कम कर देना ताकि नॉर्मल पोकेमॉन गेम जैसे रूल है। और मैंने एचपी कम करके फिर अपना पोकेबॉल फेंका और मेरा थोड़ा ग्लिच हो गया था क्योंकि मेरा सर दिख रहा था पता नहीं क्यों, और पोकेमॉन कैच हो गया। लेट्स गो, हमारे पास 2 पोकेमॉन तो हो गए हैं, बस एक पोकेमॉन और कैच करना है। इस एपिसोड का हमारा टास्क कंप्लीट हो जाएगा। और नेक्स्ट एपिसोड का टास्क मैं सोच रहा हूँ कि कुछ अच्छे पोकेमॉन कैच करूँगा जैसे 40 लेवल अबव या 50 लेवल अबव के पोकेमॉन। उसके बाद सेकंड मैंने इसको कैच करने का मैथापॉड, इसके पास मैंने पोकेमॉन सीरीज़ में देखा था इसके पास ज़्यादा अटैक नहीं होते हैं, इसलिए मैंने इसको कैच करने का ट्राई किया, वरना मैं नहीं करता था भाई ट्राई, क्योंकि ये 22 लेवल का था।
और आ गया भाई, मेटापॉड हमारे पास कैच हो गया। और इस एपिसोड का हमने टास्क कंप्लीट कर दिया है, हमने 3 पोकेमॉन कैच कर दिए गाइस। देख सकते हो आप, मडकिप और ये है निडोरिन और उसके बाद है मेटापॉड। हमने 3 पोकेमॉन कैच कर दिए। तो इस एपिसोड के लिए हम इतना ही रखते हैं। और सेकंड एपिसोड में मैं एक सीक्रेट बेस बनाने वाला हूँ, क्योंकि एक पब्लिक सर्वर है तो इसमें बंदे लोग बहुत ज़्यादा होते हैं। तो एक सीक्रेट बेस सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और दूसरा टास्क रहेगा कि मेरे को 6 पोकेमॉन पकड़ने हैं नेक्स्ट एपिसोड में, और साथ में एक पोकेमॉन को 50 लेवल अबव करना है।